नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं अनिल कुमार दीक्षित और एक नए विषय के साथ मैं आज फिर आपके समक्ष हाजिर हूँ। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने और दोस्तों को बताइएगा और अपने विषय से हमको अवगत कराइएगा, जिससे कि हम नए और उपयोगी वीडियोस आपके लिए बना सकें। तो हम आज की बात शुरू करते हैं। आज की बात पे हमारी बात है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतें और प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें इधर 2 माह से कुछ ज्यादा ही बढ़ी है। 2 महीने में लगभग 20 रुपए का पेट्रोल बढ़ चुका है। कुछ राज्यों में तो ये, कुछ स्थानों पर तो ये 100 रुपए से ऊपर तक जा चुका है। हर चीज महंगी होती है समय के अनुसार। आज से 60-70 साल पहले जो चीज की कीमत थी वो आज नहीं है। जैसा कि सरकार भी महंगाई को नापने के लिए उसने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। 1960 में जो उनका महंगाई का बेस उन्होंने बनाया था, उसी आधार पर वो महंगाई को नापती है। तो अगर मैं सोचता हूँ कि जब से मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, 10 साल का था, उस समय हमारे यहाँ गेहूं की बहुत कमी थी और हम लोगों को गेहूं प्राप्त करने के लिए सुबह 4 बजे राशन की दुकान के सामने लाइन में लगानी पड़ती थी। इसी प्रकार से जब सन 1978 में मैंने पहली बार पेट्रोल खरीदा, तो उस समय पेट्रोल का दाम 2 रुपए 75 पैसे था और बाकी क्या धीरे धीरे बढ़ते हुए 70 रुपए वो पहुंचा और अब किसी स्तर पर वो कुछ जगहों पर 85 रुपए, कुछ 89 रुपए और कुछ जगह पे 100 रुपए भी है। तो कीमतें तो देखिए हमेशा हर चीज की बढ़ती रहती हैं और उसी के साथ हमारी आमदनी भी बढ़ती है। लेकिन उस समय जब 2 रुपए 75 पैसे पेट्रोल होता था, उस समय मुझे 300 रुपए महीना की सैलरी मिलती थी। आज जब 100 रुपए लीटर के लगभग पेट्रोल है, तो मेरा उससे कई सैकड़ा गुना ज्यादा आमदनी है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारी आमदनी भी बढ़ी हुई है, तो पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो सरकार को भी आमदनी के लिए कुछ न कुछ चाहिए। आज मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूं और मेरी उससे कहीं ज्यादा आमदनी है। आजादी के 74 साल में से यदि 13-14 वर्ष निकाल दिए जाए, जो कि गैर कांग्रेसी सरकारों ने शासन किया है, बाकी लगभग 60 साल कांग्रेस ने ही राज्य किया है। यदि महंगाई कांग्रेस के शासनकाल में बढ़ी है, तो ऐसा नहीं है कि जो गैर कांग्रेसी सरकारें थी उनके समय में महंगाई नहीं बढ़ी थी। जब जनता दल की सरकार थी तब भी महंगाई बढ़ी थी। प्याज महंगा हुआ था, चीनी महंगा हुआ था। वो राजेंद्र देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि आपको प्याज खाने की क्या जरूरत है, आप चीनी क्यों खाना चाहते हैं, आप गुड़ खाइए। इसी तरह से हर समय कोई ना कोई चीज बढ़ती है और बढ़ना है। जब तरक्की होगी तो चीजों का दाम बढ़ेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस समय तो साल में 1 या 2 बार ही डीजल या पेट्रोल की कीमतें बढ़ती थी। एक बार सरकार बजट के समय बढ़ाती थी और भी कभी कभार उसको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी तो अलग से वो एक बढ़ा लेती थी और बाद में वो संसद का उसने अप्रूवल लेती थी। लेकिन बाद में जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो इसने इसको मार्केट से लिंक कर दिया। अब पेट्रोल की कीमतें प्रतिदिन बढ़ती भी हैं और घट भी सकती हैं। दोनों काम हो सकते हैं, लेकिन घटते बहुत कम है, ज्यादातर कीमतें बढ़ती ही हैं। अभी पिछले दिनों जब डीजल और पेट्रोल की कीमत लगभग 100 रुपए हो गई, तो उसके ऊपर हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने सरकार की तरफ से एक वक्तव्य दिया कि ये जो बढ़ी हुई कीमतें हैं, ये पिछली सरकार की गलतियों की वजह से है। वो गलतियां उन्होंने क्या की, उनका ये कहना था मेरी समझ में कि उन्होंने वैकल्पिक ईंधन की या दूसरे सोर्सेस की खोज नहीं की और उसका परिणाम हमको आज भुगतना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी एक साधारण व्यक्ति नहीं है। मेरी समझ में पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेताओं और प्रधानमंत्रियों के बाद मैं उन्हीं का नाम लूंगा कि जो हैं, उनके पास मेहनत करने की क्षमता है, उनके पास एक विजन है, एक सोच है और वो देश को आगे ले जाना चाहते हैं। उनके द्वारा इस तरह की बात करना एकदम सोचपूर्ण हो जाता है। हास्यास्पद तो नहीं कहूंगा क्योंकि वो प्रधानमंत्री है हमारे देश के, उनके लिए हास्यास्पद बात शब्द ठीक नहीं है। नरेंद्र मोदी जी से ये बात
अप्रोप्रिएट नहीं लगती है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई नहीं है जो इसका जवाब दे सके। क्या 70 वर्ष में हमारे देश में कोई भी काम नहीं हुआ है? मैं कांग्रेस राज के जो भ्रष्टाचार व्याप्त था और जो विकास की गति अत्यंत धीमी थी, मैं उसका समर्थक नहीं हूं। लेकिन ऐसा कहा जाए कि पिछले दिनों कुछ हुआ ही नहीं। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय जो तो करोड़ों की संख्या में लोग पाकिस्तान से यहाँ पर आए, उनके लिए रहने और खाने का प्रबंध करना, फिर उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था करना, उनके लिए नौकरी के लिए व्यवस्था करना, ये काफी मुश्किल काम था। और वो भी एक नई सरकार के लिए जिसके पास उतना अनुभव नहीं था। ये सारा कुछ जो था उस समय की कांग्रेसी सरकारों ने ही किया। सरकार की परेशानी को देख करके पाकिस्तान ने और चीन ने हम लोगों को हर थोड़े थोड़े दिनों में डिस्टर्ब करते रहे, हमारे ऊपर आक्रमण करते रहे, हमारे कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया। हम पूरी तौर से तैयार नहीं थे और उस समय की सरकारें जो थी वो युद्धों से भी निपटते रही। आजादी के बाद पाकिस्तान हमारे यहाँ घुस आया, फिर उसके बाद सन 50 के बाद चाइना ने हमारे कुछ हिस्से पे कब्जा कर लिया, फिर उसके बाद पाकिस्तान ने हमारे ऊपर फिर एक बार आक्रमण किया और सन 62 में तो चीन ने पूरी तौर से हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। चीन के युद्ध से निपट पाए थे कि तब तक एक युद्ध और आ गया, जिसको कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे, जब प्रधानमंत्री थे, तो उस समय उन्होंने उनके साथ लड़ा और उनको बुरी तरह से हराया था। उसके बाद एक और युद्ध सन 72 में लड़ा गया, जो प्रधानमंत्री इंदिरा जी के प्रधानमंत्रित्व काल में लड़ा गया था, जिसमें कि बुरी तरह से हम लोगों ने पाकिस्तान को हराया था। तो इन सब युद्धों को इसी तरह से एक युद्ध अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हुआ, कारगिल का युद्ध, जिसको कि उन्होंने जीता था। और वो तो अभी हाल की बात है, चार लोगों को उस विषय में बहुत सारी बातें सभी को पता है, लेकिन ये जो पुरानी बातें हैं ये बहुत कम लोगों को, जैसा कि हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका नाम क्या है, रवीश कुमार जी, वो कहते हैं कि आज का जो युवा है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। तो मैं तो कह दूंगा कि वो व्हाट्सएप और फेसबुक दोनों यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, इसलिए उसके पास अत्यंत कम जानकारी है और इस वजह से वो अपरिपक्व बातें करता है और परिपक्वता की तरफ, जबकि वो खुद काम नहीं करना चाहता है। जब मैं 10 साल का था, देश में अनाज की बहुत कमी थी। सरकारी राशन की दुकानों से मिलता था तो सुबह 4 बजे उठ करके हम लोगों को लानी पड़ती, हमको सामान के लिए लाइन लगानी पड़ती। आज हमारे देश में खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, आज हमारे देश में दूध की कोई कमी नहीं है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हमारा स्थान प्रथम है। इसी तरह से हमारे यहाँ हरित क्रांति हुई है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति कैसे संभव हुई? ये बैंकों के राष्ट्रीयकरण से हुई। जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो राष्ट्रीयकरण के द्वारा बैंकों से ट्रैक्टर और पानी के साधन उपलब्ध कराने वाले यंत्रों के लिए जो लोन किया गया, उसके द्वारा ये हरित क्रांति और श्वेत क्रांति हमारे देश में संभव हो सकी। सिंचाई के साधन नहीं थे, हवाई जहाज, पानी के जहाज, युद्ध विमान, टैंक, तोपों के कारखाने उसी समय लगाए गए थे। बैलगाड़ी का स्थान ट्रैक्टर ने उसी समय ले लिया था। स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में यही सब हुआ था। उनके बाद पाकिस्तान के साथ 2 बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई। परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ। तिब्बत को मान्यता देने से निश्चित रूप से हमको नुकसान हुआ। चाइना ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया और हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन उनके ऊपर एक दबाव बना, उनका एक दबाव बना। हमको हमने तिब्बत को जो मान्यता दी, उन्होंने हमको विश्वास में लिया, वो हिंदुस्तान आया, उन्होंने कहा कि हिंदू चीनी भाई भाई। उनके इसी भरोसे में आकर के पंडित नेहरू ने उनके ऊपर विश्वास किया और उनके देश वो गए भी, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमारी पीठ में छुरा भोंका। वो आज भी चल रहा है। मोदी सरकार ने काफी उसके ऊपर काम किया है। हम लोग उस समय तैयार नहीं थे। ये अगर मैं ये लिखने का सिलसिला शुरू करूंगा तो ये बहुत लंबा हो जाएगा और ये मैं कोई कांग्रेसी का कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, ना मैं कोई स्पोकमैन हूं, लेकिन ये बातें मुझे इसलिए यहाँ तक नहीं चाहिए क्योंकि हमारे जो वर्तमान सरकार है वो हमेशा ये कोई भी उसकी कमी होती है वो उसके लिए पिछली सरकारों को दोषी ठहरा देती है। तो इस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों के लिए जो पिछली सरकार को दोषी ठहराया है वो एकदम ऐसी बात है जिसके ऊपर की प्रधानमंत्री के हैसियत से वो अच्छी नहीं लगती है। वो उनकी इस स्थान पर अपरिपक्वता को दर्शाता है। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं कि मुझे कोई बहुत ज्यादा पता है, लेकिन जहां तक मैं मोटे दिमाग से बात करता हूं कि हमारे देश की आर्थिक अवस्था इस समय बहुत ठीक नहीं है। जो कि पहले नोटबंदी से हमारी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई, उसके बाद जब जीएसटी आया तो फिर हमारे यहाँ का जो कारोबार
गड़बड़ हुआ, लेकिन जैसे ये वो थोड़ा सा लाइन पे आने लगा, उसके बाद फिर जो था कोरोना काल आ गया और लगभग 6, 7, 8 महीने से हमारी काफी कुछ गतिविधियां बंद है। सरकार के पास पैसा नहीं है, उनको बार बार आरबीआई से पैसा लेना पड़ता है विकास कार्यों के लिए, और विकास कार्यों को चलाना भी जरूरी है क्योंकि जो काम है उनको आधा छोड़ा नहीं जाता। और मुझे लगता है कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं, इनसे जो पैसा प्राप्त होता है, सरकार उनको प्राप्त करने के बाद अपने विकास कार्यों में लगाती है, तो सरकार को थोड़ा सोचना विचारना चाहिए और इसके ऊपर आगे कार्य करना चाहिए। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। लगता है अगर आपको हमारी बात पसंद आए तो हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और आपके विचार और आपके विषय का स्वागत है। आप हमको भेजिए, प्रेषित कीजिए, हम उनको अपने कार्यक्रम में बनाएंगे। अगर उसमें कुछ गलतियां हैं तो भी हमको अवगत कराइए। सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अच्छा, अब आज के लिए यहीं पर, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।